अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो एक नई एपिसोड जिसमें हम आपको हिस्ट्री दिखाएंगे वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहले अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वाली एपिसोड देख लें जिसमें मैंने अपनी कोई ऑलमोस्ट 7 मंथ या 6 मंथ की हिस्ट्री शो करवाई थी, जो कि अब ऑलमोस्ट 9th मंथ में पहुंच चुकी है कि अभी वो 9 महीने की हिस्ट्री बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकाउंट भी जो है वो स्केल अप हो चुका है एंड दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी कि एक 200 के का अकाउंट था, उसके अंदर हमने प्रॉफिट बनाते गए और वो जो है 250 पे चला गया। अब देखिए कुछ हक़ाइक़ भी पेश करूँगा हिस्ट्री दिखाने से पहले कि जो प्रॉफर्म ट्रेडिंग होती है ना, उसमें जो अकाउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास DD 10% का होता है। आपने सिर्फ उसको 10% के तौर पे ही यूज़ करना है। ये जो लोग छक्के मारते हैं, मतलब पूरा का पूरा DD यूज़ कर लेते हैं, ये छक्का माइंडसेट है। और ये लोग आपको मतलब कोई ऐसे ट्रेडर भी हैं कि जो आपको एक दफ़ा छक्के वाली वो दिखा देते हैं कि यार ये देखो मैंने $10,000 बना दिया, $20,000 बना दिया, लेकिन खुदा की कसम ये आपको वो अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे जो उड़े होंगे। ठीक है, वो अकाउंट्स कभी भी नहीं शो करवाएंगे। मेरे से अकाउंट उड़ा, वो अकाउंट था क्या कहते हैं कोई $2 लाख का, लेकिन वो था फेज़ 1 का अकाउंट। ठीक है, उसमें मैंने छक्के मारे थे। ठीक है, छक्के मतलब किस तरह से मारे थे, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। लेकिन क्या हुआ कि मैं बिज़ी था और मैंने मतलब रात के टाइम पे 2 लॉट्स और ओपन करवा दी, जिसकी वजह से वो DD हिट हो गया। हालांकि वो अकाउंट अभी भी 195 या 196 पे था, मतलब कि 2% डाउन था, तो शायद इस मूव में वो पास भी हो जाता। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, थोड़ी सी गलती भी हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कि जितना मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वाली गलतियाँ मतलब नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, हो गया था। तो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो लोग आपको दिखा रहे होते हैं ना कि इतना बड़ा गेन, तो इस गेन को करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लगता है। आप इनसे पूछें कि आपका स्टॉप लॉस किधर है, दिखाएं ज़रा मुझे ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस दिखाएं। ठीक है, ये जब आपको दिखाएंगे, आप इनकी लॉट साइज़ को कैलकुलेट करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा DD रिस्क लिया होता है और पूरा अकाउंट रिस्क लिया होता है। उससे क्या होता है कि ये कोई एक दादा छक्का लग जाए, 2-3 छक्के लग जाएँ, ठीक है, 1-2-3 महीने के अंदर, तो वो आपको दिखा देते हैं। या फिर इस तरह की चीज़ें, ये डिफरेंट ट्रेडर्स होते हैं, ये छक्के भी मारते रहते हैं, कुछ रिस्क लेते रहते हैं, तो वो आपका माइंडसेट ख़राब करते हैं। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपने जब अकाउंट को चलाना है तो प्रॉपरली उसको इस तरह से चलाना है कि यार $10,000 या $20,000 का अकाउंट है, यानी कि अगर 100 के का अकाउंट है तो वो $10,000 का अकाउंट है असल में। जो 200 के का अकाउंट है वो असल में $20,000 का अकाउंट है। लेकिन फेजेस में आपने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना होता है कि 1% आप रिस्क ले लें 200 के का। लेकिन जब आप आते हैं लाइव में तो आप कोशिश किया करें कि आप 10 के का कोई 4 से 5% रिस्क ले लें। ठीक है, उसको 100 के ना कंसिडर किया करें। तो चलते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो अभी हम पीछे चलते हैं। जैसे कि पहले मैं ये सारे आपको दिखा चुका था। ये डायमंड अभी आ रहा होगा, आप देखें तो ये TFT का भी एक अकाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि 3 लाख का है। अब क्या करें, लाइव अकाउंट है। अब TFT चली गई लेकिन लाइव अकाउंट है, इसकी भी हिस्ट्री मेरे पास पड़ी होगी। अब आप कहते हैं हिस्ट्री, तो ये देखें इतनी पुरानी हिस्ट्रियाँ भी हमारे पास पड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जेन्युइन ट्रेडिंग के रिजल्ट्स होते हैं, तभी आप इतनी पुरानी हिस्ट्रीज भी पड़ी होती हैं। अच्छा, ये पहला अकाउंट जो $2,20,000 का है ना, ये हमारा फेज़ 1 का अकाउंट था। ये $2,10,000 का है, ये जो है फेज़ 2 का अकाउंट था। फेज़ 1 का जो टारगेट है वो 10% है, $20,000, और फेज़ 2 का टारगेट 5% है, $10,000। ये हमने अचीव किया। फिर उसके बाद हमने पे आउट्स लिए, मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट बताया था। और उसके बाद जो है हमने कोई आगे एक ये $1,500 का जो है पे आउट लिया था। ठीक है, जो कि ये सबसे मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है, और ये थर्ड नंबर पे $5,000 का पे आउट लिया था। और इसकी ट्रेड भी मैंने अपनी रील्स में दिखाई थी कि ये देखिए गोल्ड को मैंने परचेज़ किया हुआ है, 196 पे गया हुआ था अकाउंट, 2% माइनस में था। ठीक है, कुछ कंटिन्यूस मतलब लॉसेस हो रहे थे, उसकी वजह से ये डाउन चला गया था। तो उसके बाद आप देखें तो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास अकाउंट है वो 252 पे है। ठीक है, मतलब कि ये $2,50,000 हो गए हैं, और अब जो है ये 250 के का अकाउंट बन चुका है, यानी कि स्केल अप हो गया है। स्केल अप होने के लिए मेरे ख्याल से शर्तें होती हैं कुछ FTMO की, 4 महीने की जो है आप उसमें 10% गेन करना होता है, तो आपका अकाउंट स्केल अप कर लेते हैं। 4 महीने में 10%, मतलब 4 महीने में आपने $20,000 बनाने हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली बनते आ रहे हैं, तो उन्होंने स्केल अप कर दिया और अकाउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर जो मैंने ट्रेड लिए। ये कोई बहुत बड़ी खिचड़ी नज़र आ रही होगी आपको, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे है। अब आप देखें, जैसे कि ये पहली ट्रेड है, $4 SL है और $3 DP है। अब ये 1:1 की भी नहीं है। अब ये वजह देखें तो इसके नीचे भी जो ट्रेड थी ना, वो भी सेम टाइम पे क्लोज़ हो रही है। ठीक है, ये सारी ट्रेड्स जो है सेम टाइम में नीचे से क्लोज़ होती आ रही हैं। तो मैंने कुछ नीचे से बाइंग की थी 42 से बाइंग की थी, फिर उसके बाद 47, 48, 47, 48 इस तरह से बाइंग की है।
तो जो 47 में ट्रेड थी उसमें आप देखें तो तकरीबन मेरे हाल से ये जो 42 पे ट्रेड थी, पहली जो एंट्री हुई हुई है 27-42 में और ट्रेड्स को कर देता हूँ। ये वाली एंट्री जो है 27-42 पे हुई हुई है और इसका स्टॉप लॉस आप देखें तो 45 पे आ रहा है। इसकी वजह ये है कि $1 का स्टॉप लॉस था और उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई 50 पे तो मैंने इसको 45 कर दिया था। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो ये 48 वाली ट्रेड भी है, 47 वाली ट्रेड भी है, ये भी है। तो जो पिछली वाली ट्रेड थी वो ज़्यादा प्रॉफिट में थी, वो उसके रेशोज बढ़ चुके थे और वो ब्रेक इवन भी हो चुकी थी। इस वजह से मैंने इस ट्रेड का जो है 1:1 से पहले क्लोज कर दी कि मैं सेटिस्फाई हो गया कि यार इतना प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। क्योंकि और अकाउंट्स पे भी इस टाइम पे असल में एक चीज़ नहीं चल रही थी, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कोई 7-8 अकाउंट्स में ट्रेड चल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया। मैंने ये नहीं देखा कि 1:1 प्ले हुई है कि नहीं हुई, मैं और तरीके से मैनेजमेंट करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार 4 अकाउंट्स में और ट्रेड चल रही है, एक काम करता हूँ 2 अकाउंट को बंद कर देता हूँ ताकि अगर उसमें ऐसा लेट होता है तो ये 2 अकाउंट जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी है तो ये कुछ उसको लेवल कर देंगे और कुछ ना कुछ विड्रॉल भी आ जाएगा। दूसरा कि जो 4 अकाउंटों में और ट्रेडें चल रही है वो नीचे से भी ओपन हुई थी, अगर वो ब्रेक इवन हिट करती हैं तो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट हो ना, मतलब कुछ तो मार्केट से लेके जाऊँ ना। इसकी वजह से ये ट्रेड मैंने जो है वो बंद कर दी थी। नीचे एसएल भी हिट हुए हुए हैं, ठीक है, एक 39 पे आके एसएल लगा, दूसरा एसएल आप देखें 40 पे आके हिट हुआ है, लेकिन मैंने दोबारा से ट्रेड्स ले ली थी और उसके नीचे आप देखें तो स्टार्ट में कुछ, असल में मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो $1-2-3 होता है इस तरह से। मतलब आज की जो मैंने ट्रेड्स ली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें भी आप देखेंगे $2 का स्टॉप लॉस था और मतलब $2 का भी नहीं था, $1 या $1.5 का स्टॉप लॉस था और $2 से $2.5 का टीपी था। कोई मेरे हाल से टोटल रिस्क कोई $1,000-1,500 का था और गेन किया हमने कोई $3,500। अब जो लोग कहते हैं कि लॉट साइज़ जो है वो बड़ी लगाना गैम्बलिंग है, उन लोगों को मैं कुछ मतलब उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि देखें जो लॉट साइज़ बड़ी लगाना गैम्बलिंग नहीं है। आपने देखें रिस्क कितना लिया हुआ, आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया है। अगर आप बड़ी लॉट लगाना आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है गैम्बलिंग है। अगर आप लेट्स सपोज आपका स्टॉप लॉस है 4 पिप या 10 पिप का है, ठीक है, आपके पास अकाउंट है $4 लाख का, $4 लाख का अकाउंट है, 10 पिप स्टॉप लॉस है, आपने $4,000 रिस्क लेना है, ठीक है। आप 10 लॉट लगाओगे, 10 पिप पे $1,000 आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको 40 लॉट लगानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो एसएल है वो 10 पिप का है, तो 40 लॉट लगाएंगे तब जाके आप 1% रिस्क ले सकेंगे। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है कि लॉट्स बढ़ानी पड़ती हैं और मैं अपनी लॉट्स मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम स्केल अप करता हूँ। इस अकाउंट में कर रहा था, ठीक है, तो दूसरे अकाउंट्स में भी की थी, दूसरे अकाउंट्स में की, उनको लंबा होल्ड किया लाइक 60-65 और वो मैंने शो भी करवाए थे और मेरी एक पोस्ट भी आई होगी मेरे जो कोर्स है उसके अंदर। तो ये सब स्टूडेंट्स को पता है कि ऊपर तक मैंने होल्ड की थी ट्रेड्स 2753, ये मेरी 50-56 तक क्लोज़ हो रही है ना। उसके बाद मैंने 65, 70, 80 इधर तक भी होल्ड की थी और उसके बाद फिर जो है मैंने 4-5 दिन का ब्रेक लिया था और आज ट्रेडिंग स्टार्ट की और आज के भी रिजल्ट्स में साथ उसका भी दिखा देता हूँ कि आज क्या हुआ। तो खैर बताने का मकसद ये था कि ये हिस्ट्री तकरीबन अभी 9 मंथ्स की बन चुकी है। अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह स्केल अप हो चुका है और इसके अलावा एक और अकाउंट भी हमारा है जो छुपा रुस्तम है, जो मैंने किसी को नहीं बताया हुआ अभी तक, आप लोगों को शो नहीं करवाया हुआ, वो भी मैं दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तकरीबन 8 महीने की हिस्ट्री बन गई है और वो भी स्केल अप जो है हो चुका है। और एक और अकाउंट है जिसमें तकरीबन 6 से 7 मंथ की हिस्ट्री बन चुकी है, 8 एक पे आउट ले चुके हैं उससे हम तकरीबन, ठीक है, फेज़ 1 भी पास किया, फेज़ 2 भी पास किया, 8 पे आउट भी ले चुके हैं और उसके बाद जो है अभी वो इंशाल्लाह इस पे आउट में, अगर इस पे आउट में नहीं होता तो अगले पे आउट में वो भी स्केल अप हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी की पावर है, ये ट्रेडिंग के ओरिजिनल रिजल्ट्स होते हैं। देखें, आपको ये नहीं कि सिर्फ आप एक अकाउंट मैनेज कर रहे होते हो, जब आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क को डिवाइड करना पड़ता है कि यार इस अकाउंट में या इस अकाउंट में मैं लंबा होल्ड करूंगा और इस अकाउंट में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करूंगा 1:1, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे वाली, जैसे लेट्स सपोज इस अकाउंट में हुआ था, नीचे वाली ट्रेड जो 42 से खुली थी वो 1 तकरीबन 5-6 में जा रही थी, ठीक है। ऊपर वाली मैंने जल्दी बंद कर दी, हालांकि मुझे लग रहा था कि बाइंग मतलब थी, लग रहा था कि ऊपर जाएगी। और उसके बाद आप अगर चाह के चार्ट्स भी देखें तो स्ट्रेट मार्केट ऊपर गई थी तकरीबन कोई 70 तक, बल्कि 70 भी नहीं, जो स्ट्रेट सीधे ही मार्केट गई थी 78 तक गई थी, 78, 80 तक, 82 तक। फिर उसके बाद मार्केट गिरी थी और कोई इस 40 के लेवल को भी तोड़ के नीचे आई थी, 30 तक गई थी और उसके बाद दोबारा से मार्केट अभी इस टाइम पे मेरे हाल से कोई 2870 पे खड़ी हुई है, ठीक है, 1000 पे ऊपर चली गई इधर से। तो बताने का मकसद ये है कि आपको अपने तरीके से रिस्क मैनेज करना होता है कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेज कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती है।
फंडेड अकाउंट्स को लंबी रेस का जो है घोड़ा बन के ट्रेड करें, ना कि मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें उसमें कि बस एक ही ट्रेड में सारा अकाउंट रिस्क फलां इस तरह की चीज़ें ना करें। इन चीज़ों से गुरेज करें, बल्कि कोशिश करें कि आप जो है मेरी तरह ट्रेडिंग करें, 10 से 15%, 20% को टारगेट करें। आप देखें कि आपके पास रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है। जो भी है, अगर मैं इस अकाउंट पर रिस्क लेता हूँ, $20,000 से ऊपर मैं जा ही नहीं जा सकता, तो मुझे समझना चाहिए कि मेरा रिस्क जो है वो सिर्फ $20,000 है। मतलब जो मेरे अकाउंट का साइज़ है वो $20,000 है। उसको मद्देनज़र रख के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मेरा कोई भी अकाउंट ब्लो नहीं हुआ। उसकी वजह ये नहीं है कि मैंने मतलब बड़े गेंस नहीं किए, कुछ अकाउंट्स में मैंने बड़े गेंस भी किए हैं, $20,000, $10,000, ठीक है। तो बस एक चीज़ आपने करनी है कि इस वीडियो में ना माशाल्लाह लाजमी बोलना है, और बस दुआ करनी है भाई के लिए कि ऐसे रिजल्ट्स कंटिन्यू रहें, क्योंकि जो है नज़र तो बरक है, आप सबको भी पता है। तो बाकी इस जगह पे कोई दिखाने वाली और चीज़ नहीं है। टोटल मेरे ख्याल से कोई इसमें 25-30 नहीं, तकरीबन 35 से $40,000 इसमें भी पे आउट बन चुका है टोटल, जितना भी एक ही अकाउंट है, और कोई अकाउंट ख़रीदा भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि एक फ़ेज़ 1 का एक और अकाउंट ख़रीदूं, ठीक है। अगर आप इसकी मैंने हिस्ट्री भी दिखाई थी कि सिर्फ एक अकाउंट है, इसमें मैं दोबारा से दिखा दूंगा कि FTMO की वेबसाइट के अंदर कि मैंने परचेज़ ही सिर्फ एक अकाउंट किया, और उसकी इन्वाइस भी दिखाऊंगा, सिर्फ एक अकाउंट परचेज़ किया, क्योंकि FTMO के अंदर डैशबोर्ड में सारा नज़र आ रहा होता है कि आपने कितने अकाउंट परचेज़ किए हैं, और उसके अलावा अभी तक कोई अकाउंट परचेज़ ही नहीं किया, और उसमें ही तकरीबन 9 मंथ की हिस्ट्री है। और जाहिर सी बात है, ये जो कुछ लोग जो हैं वो नए हैं, तो उनको बताता चलूँ कि जो डेमो अकाउंट होता है FTMO, जो पहले जो है ना, अब तो सर्वर 3 सर्वर 2 सीधा लिख देता है, लेकिन पहले डेमो लिखता था, डेमो शो करता था, और इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट होती थी। और फिर मैंने दिखाया भी था कि यार ये डेमो अकाउंट्स जो है FTMO शो करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, रेगुलेशंस के मसले हैं, उसको किसी और वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर भी बात करेंगे, और प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये क्यों इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर अलग से हम देख लेंगे। तो ये हिस्ट्री की वीडियो थी, कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन देनी थी। इसके बाद एक और अकाउंट की हिस्ट्री दिखाऊंगा। इसके बाद जो है मैंने कहा था कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसकी रील भी अपलोड होगी, ठीक है। $1-1.5 के साथ जो है मैंने वो TP हिट किए हैं, और मैंने नहीं किए हैं, मार्केट ने किए हैं, तो एनालिसिस ट्रू हो गई हैं। कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। तो एनालिसिस होती हैं, पास होती हैं, फेल होती हैं, ये चलता रहता है। तो आई होप कि आपको मोटिवेशन मिली होगी, और आप भी रियलिस्टिक अप्रोच जो है ट्रेडिंग के अंदर रखेंगे, और जिन लोगों से आप सीखते हैं तो उनसे हिस्ट्री ज़रूर तलब किया करें। और मैं वो वाहिद बंदा हूँ शायद कि जो खुल के आके दिखाता है कि यार ये देखो हिस्ट्री, और एक अकाउंट की नहीं, दर्जनों अकाउंट्स की हिस्ट्री दिखाता है, और बहुत पहले से दिखाता आ रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके अंदर एक TFT का अकाउंट पड़ा हुआ है, उसकी भी हिस्ट्री खोलूँ तो 6 महीने की हिस्ट्री होगी। और उसके बाद अगर मेरे पास मेरे अपने मोबाइल के अंदर ना TFT के अकाउंट लॉगिन है, उसमें $20,000 $100K में $20,000 बना हुआ है, और तकरीबन वो भी 3 से 4 महीने की हिस्ट्री पड़ी हुई है उसमें भी, और प्रॉपर ट्रेडिंग की, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, और आपको दिखाऊँगा कि यार हिस्ट्री इस तरह से बनती है। और मैं हिस्ट्री जो है बनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग जेन्युइन करता हूँ, तो हिस्ट्री बनती है। उसके अलावा आप किसी भी पाकिस्तान का ट्रेडर को देखें तो उसके पास हिस्ट्री नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देख लें, तो आप अगर उसकी रिस्क मैनेजमेंट देख लें, तो आप उसको गालियाँ ही देंगे। हिस्ट्री दिखाते हैं, ये नहीं कि नहीं दिखाते, लेकिन आप उनकी रिस्क मैनेजमेंट को जाकर देखें कि हर गेन इतने बड़े बड़े छक्के मारे हुए, मतलब वो छक्का मेंटालिटी है ना। क्या आप $20,000 का अकाउंट है, $8,000 रिस्क ले रहे हो, $6,000 रिस्क ले रहे हो, $7,000 रिस्क ले रहे हो, ये ट्रेडिंग नहीं होती भाई। आप अगर अच्छे ट्रेडर हो तो $1,000-2,000 अगर 200K का अकाउंट, इतना रिस्क लो, कांटा हो। आपके सामने मेरी पूरी की पूरी 9 महीने की हिस्ट्री पड़ी है, फ़ेज़ 1 से लेके लाइव अकाउंट के तकरीबन 8 से 10 लाइव अकाउंट दिखाए हैं मैंने आपको। कोई एक अकाउंट, जो पिछली वीडियो भी जाके देख लेना, कोई एक अकाउंट भी आपने नहीं देखा होगा कि जिसमें मैंने $2,000 का मेरा एसएल लगा हो, नहीं है ऐसा, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिस्क को मैनेज करता हूँ, प्रॉपर रियलिस्टिक रोके ट्रेडिंग करता हूँ, ना कि मैं छक्के मारता हूँ। तो आपके पास काफ़ी इस तरह के लोग होंगे जिनके पास हिस्ट्री होगी, उसमें ये चीज़ देख लेना मैं जो आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग अच्छा इसको ये भी कहते हैं कि जैसे नादिर अली ने बोल दिया था, अंधों में काने आप ही हो। तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं क्या बोलूँ। कि देखता हूँ कि कॉर्टेक्स और इस तरह के लोग स्कैम करते हैं, फिर गैम्बलिंग करते हैं, एक्स ब्रोकर्स को प्रमोट करते हैं, एक्सेट्रा। तो फिर उसके बाद अब क्या चीज़ बनती है, या फिर क्या चीज़ बचती है। तो मुझे ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। मुझे कोई रियल बंदे अगर नज़र आते हैं तो बाहर के नज़र आते हैं। कुछ चैनल्स हैं, उनको जाके फॉलो कर लें, किस तरह के, जैसे नो नॉनसेंस फॉरेक्स है, उसकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे ट्रेडर्स भी हैं बाहर की कंट्री के हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही गलत है ट्रेडिंग को लेके, छक्काज मेंटालिटी है। और जब छक्के मारते हैं, लॉसेज होते हैं, वो लोगों को नहीं दिखाते। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो छक्के मारते हैं ना, $8,000 $6,000 रिस्क लेते हैं, तो ये 20-20 30-30 अकाउंट उड़ाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं दिखाते, अपनी रॉन्ग साइड लोगों को नहीं दिखाते। और मैं वो वाहिद बंदा हूँ कि मैं अपनी रॉन्ग साइड भी दिखाता हूँ। अभी इसके आगे एक और अकाउंट है
जिसका मैंने बोला है कि जो है वो उसकी स्केल अप होने वाला, उसकी हिस्ट्री अपलोड करूँगा। उसके आगे मैं जाके आपको जो है एक अकाउंट वो दिखाऊंगा जो वो 195 पे था। उसमें मैं बताऊंगा कि छक्के कैसे मारते हैं। वो मेरा छक्के वाला अकाउंट था। छक्के वाला अकाउंट इसलिए था कि $1,00,000 से ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया था मार्केट के अंदर से, और मैंने $1,000 का एक नया अकाउंट लिया और मैंने कहा जी, इस फेज़ 1 का अकाउंट था, मैंने कहा इसको जाने देते हैं। उसमें मैंने पूरा रिस्क लिया, अकाउंट ब्लो हो गया, और वो भी छोटी सी गलती थी, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो उसके ऊपर भी मतलब डिटेल वीडियो आएगी। कल एक और हिस्ट्री की वीडियो आएगी, उसके बाद आगे वो अकाउंट की हिस्ट्री आएगी कि भाई ये देखो कि ये अकाउंट भी मैंने ब्लो किया है और उसकी वजह ये है, और आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बनेगा जो कि रियल ऑथेंटिक नॉलेज देगा, और अच्छी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो कि मैं लेके आ रहा हूँ, वो है कि मेरा जो बेसिक कोर्स है, जो जिसकी फ़ीस 5,000 रुपीज़ थी, उसको मैं फ्री करूँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर आवाम को फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक ही नहीं पता, बहुत सारे नए लोग ऐड हो रहे हैं। तो मैं उसको फ्री करूँगा और लोग जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, समझे कि फॉरेक्स क्या बेसिक को सीख लें। तो उससे ये है कि लोगों का भी फ़ायदा होगा। और उसमें एक चीज़ बस इंक्लूड नहीं होगी कि जो कि लाइव सेशंस होते हैं, और बाकी रिकॉर्डेड जितना भी कोर्स है सारा का सारा मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच इतनी बोरिंग वीडियो देखने के लिए और इन सारी चीज़ों को बेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।